दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। और आज इंडिया बनाम श्रीलंका 2026 पहले टेस्ट का डे 4 ख़त्म हो चुका है और इंडिया ऑलमोस्ट ड्राइविंग सीट पे है और जीतने के कंडीशन में इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 6 विकेट चाहिए। आज का जो खेल रहा चौथे दिन का, एक बार उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया ने शुरुआत किया पहले, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आई टीम इंडिया। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने ही स्टार्टिंग में ही इंडिया ने पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल का विकेट गंवा दिया। असिता फर्नांडो के गेंद पे यशस्वी जायसवाल ने निरोशन डिक्वेला विकेट कीपर को अपना कैच थमा दिया और वहाँ से इंडिया के खेल की शुरुआत हुई। लेकिन आज के दिन के खेल में दो तीन चीज़ें बहुत पॉजिटिव रही। सबसे पहली चीज़ ये पॉजिटिव रही, देवदत्त पडिक्कल की एक सोची समझी रणनीति के तहत बनाई गई 44 रन काफ़ी दमदार रहे। उसके अलावा ऋषभ पंत के 66 रन और मानव सुथार के विकेट। भाई साहब, मानव सुथार लड़का नेक्स्ट लेवल का गेंदबाज है। 2 विकेट लिया, 11 ओवर गेंदबाजी करी है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए आज पॉजिटिव रही। आइए एक बार शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले मैच में हुआ क्या। आज का जो दिन हुआ, आज के दिन में इंडिया 193 पे ऑल आउट हो गई और इंडिया के जो आखिरी के 5 विकेट थे वो मात्र 19 रनों के अंदर गिर गए। समझ रहे हो आप, मात्र 19 रनों के भीतर इंडिया ने अपने 5 विकेट गंवा दिए। उसके अलावा पडिक्कल ने एक महत्वपूर्ण बारी खेली 44 रनों की। साथ में ऋषभ पंत अपने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करी। भाई साहब, ऋषभ पंत ने टोटल 66 रन बनाए मात्र 69 गेंदों में, 8 चौके और 2 छक्के की मदद से। वहीं केएल राहुल भी अच्छे टच में नजर आ रहे थे, 2 छक्के भी लगाए थे और छक्का लगाने के ही चक्कर में लेग स्टंप की गेंद को सीधा खेलना चाहते थे। बल्ला जल्दी से बंद हो गया और बल्ले का बाहरी किनारा लगा और कैच थमा बैठे वो अपना। एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे, अंपायर ने आउट भी दिया था, डीआरएस भी लिया था केएल राहुल ने, लेकिन वो डीआरएस फिर ज़्यादा देर तक जीवनदान काम आ नहीं सकी और मात्र 35 रनों पे 47 गेंदों में 35 रन बना करके केएल राहुल भी आउट हो गए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के लगाए। केएल राहुल अच्छे टच में नज़र आ रहे थे और जिस इंटेंट के साथ खेल रहे थे उस इंटेंट से ये लग रहा था कि इंडिया सेकेंड सेशन में आधा सेशन बल्लेबाजी करने के बाद हो सकता है कि डिक्लेयर कर दे, क्योंकि 300 से 350 रन बहुत होता है इस पिच पे। 4th इनिंग में ऑन एन एवरेज 350 रन का टारगेट एक बहुत बड़ा टारगेट होता है जिसको चेज करना नामुमकिन है। और गाले में एक बार मात्र चेज हुआ, वो भी 2022 में पाकिस्तान ने आई थिंक 322 रन चेज किए थे 4th इनिंग में। उसके अलावा कोई भी 300 प्लस का टारगेट आज तक चेज ही नहीं कर पाया। इवन 4th इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करने आती है उसकी टीम एवरेज 66 ओवर के भीतर ऑल आउट हो जाती है। और जैसा कि देखने को भी मिला कि बहुत जल्दी श्रीलंका के 4 विकेट गिर गए थे। 84 रनों पे श्रीलंका 4 विकेट के नुकसान पे 84 रन बना करके खेल रही है। अभी उसको 288 रन चाहिए जीतने के लिए और इंडिया के पास कल पूरे दिन में 90 ओवर हैं, ऑलमोस्ट 90 ओवर की खेल है बचे हुए हैं। इंडिया बहुत जल्दी हो सकता है कि कल आने के बाद विकेट ले जाए, हो सकता है पहले सेशन में श्रीलंका अच्छी बल्लेबाजी कर जाए, दूसरे सेशन में इंडिया कमबैक करे। इंडिया को यहाँ से जीतने के लिए मात्र 6 विकेट चाहिए। उसके अलावा आपको और भी कुछ स्टैट्स बताने थे। ऋषभ पंत ने 100 छक्के पूरे किए टेस्ट क्रिकेट में, वो भी मात्र 51 इनिंग्स में। इंडिया के तरफ से वीरेंद्र सहवाग जैसे बल्लेबाज भी 100 छक्के नहीं लगा पाए हैं। पहले ऐसे भारतीय बल्लेबाज बने जिन्होंने 100 छक्के लगाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। उसके पहले रोहित शर्मा भी आई थिंक 80 के आसपास छक्के लगाए हैं। वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ये 2 नाम मैंने पढ़े थे कहीं। उसके अलावा ऋषभ पंत ने ऋषभ पंत तगड़ा खेला। उसके अलावा श्रीलंका की तरफ से असिता फर्नांडो जो उनके बॉलर हैं, उन्होंने काफ़ी तगड़ी बॉलिंग करी और मात्र 33 रन दे करके 4 विकेट ले लिया इंडिया का। असिता फर्नांडो जो उनके फास्ट बॉलर हैं और काफ़ी इफेक्टिव बॉलर भी रहे थे असिता फर्नांडो। फर्स्ट ओवर में ही जायसवाल को आउट कर दिया था। आई थिंक चौथी गेंद पे जायसवाल आउट हो गया था, तीसरी गेंद पे जायसवाल को आउट कर दिया था। 0 पे भारत का पहला ही विकेट गिर गया था। तो असिता फर्नांडो के साथ साथ जयसूर्या ने मिडिल ओवर में परेशान किया था। 43 रन देकर के जयसूर्या भी इंडिया के 3 विकेट लेकर के गए। तो आप समझ रहे हो कि किस लेवल की बॉलिंग करी है श्रीलंका ने आज। आपको एक बार श्रीलंकन बॉलर्स के स्टैट्स बताता हूं। असिता फर्नांडो 8.5 ओवर 31 रन 4 विकेट। केसारा 23 ओवर 3 मेडन 86 रन 1 विकेट। प्रभात जयसूर्या 11 ओवर 43 रन 3 विकेट। उसके अलावा धनंजय डिसिल्वा 1 ओवर 4 रन। लाहिरू कुमारा 5 ओवर 28 रन 2 विकेट। थोड़ा सा ये महंगा रहा, भाई साहब को अच्छे से कूट पड़ी, लेकिन 2 विकेट भी ये लेकर के गए। ठीक है, प्रभात जयसूर्या का तो आपको बता ही दिया हूँ। उसके अलावा पंत को लाहिरू कुमारा आउट करके
पंत को अगर नहीं आउट करता तो पंत जिस हिसाब से खेल रहा था, जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहा था, अगर पंत आउट नहीं होता तो हो सकता था कि पंत शतक भी बना जाता। और इंडिया का जो ये टोटल आपको दिख रहा है जो 372 रनों का जो टारगेट इंडिया ने दिया था, हो सकता था कि 400 450 प्लस का टारगेट होता है इंडिया की तरफ से, लेकिन पंत को सही टाइम पे वो आउट कर गया बंदा। इस वजह से इंडिया 372 रनों का टारगेट ही दे पाई। उसके अलावा आपको बता दूं, एक्सेप्शनल बल्लेबाजी करी है राहुल द्रविड़ के बाद डीडीपी देवदत्त पडिक्कल दूसरे ऐसे बल्लेबाज बने हैं जो नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में 211 रन बनाए हैं। पहली इनिंग में 167 और दूसरी इनिंग में 44 रन। इसके पहले राहुल द्रविड़ थे, उन्होंने 215 रन बनाए थे, जिनके 4 रनों के रिकॉर्ड से पीछे रह गए। 4 रन और बना देते, 5 रन मात्र और ऐड कर देते, यानी कि अपना सेकेंड इनिंग में अर्धशतक अगर पूरा कर लेता डीडीपी तो यहाँ पर राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड टूट सकता था। आओ तो ये सारी चीज़ें रही कुछ लेखा जोखा। आओ एक बार मैच के ऊपर पूरा स्कोर का डिस्कस कर लेते हैं। केएल राहुल ने 35 रन बनाए, बता ही दिया हूँ। देवदत्त पडिक्कल ने 44 बनाए, 75 गेंदों में 6 चौके लगाए हैं। शुभमन गिल 20 गेंदों में 8 रन, स्वीप मारने के चक्कर में शुभमन गिल आउट हो गए। प्रभात जयसूर्या ने इनको एलबीडब्ल्यू किया था, 1 चौका मात्र लगाए थे। ऋषभ पंत 69 बॉल में 66 रन, 8 चौका 2 छक्का, 95 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा था शुभमन गिल। ऐसा लग रहा था कि वो वनडे में खेल रहा है। उसके अलावा ध्रुव जुरेल का देख लेते हैं। 15 गेंदों में ध्रुव जुरेल ने मात्र 7 रन बनाए, 1 चौका लगाया, वो भी कैच थमा बैठे विकेट कीपर के हाथों में। रविंद्र जडेजा लाहिरू कुमारा के गेंद पे शॉर्ट बॉल पे छक्का मारने की कोशिश में पसिंदू को कैच थमा बैठे। पसिंदू बेसिकली सब्स्टिट्यूट फील्डर के रूप में आए थे, लेकिन बाद में पता चला कि जो बल्लेबाज थे श्रीलंका के, क्या नाम था उनका, चांदीमल, दिनेश चांदीमल, कौन है चांदीमल ये, हाँ दिनेश चांदीमल को फील्डिंग करते समय कंधे में चोट आई थी, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो बाद में उसके बेस पे कंकशन मिल गया और कंकशन में पसिंदू आए और पसिंदू भाई साहब जडेजा को आउट कर गया, कैच आउट कर गया। उसके अलावा मानव सुथार 25 गेंदों में 9 रन, ये भी एक शॉर्ट बॉल को पुल करने के चक्कर में कैच थमा बैठा विकेट कीपर को। उसके अलावा कुलदीप यादव को प्रभात जयसूर्या ने आउट किया, 10 गेंदों में 5 रन बनाए। मोहम्मद सिराज 6 गेंदों में 2 रन और प्रसिद्ध कृष्णा, ये भी भाई साहब लंबे शॉट लगाने के चक्कर में लाहिरू कुमारा को अपना कैच थमा बैठे। उसके अलावा बात करते हैं श्रीलंकन गेंदबाजों की, तो श्रीलंकन गेंदबाजों का तो आपको बता ही दिया हूँ। श्रीलंकन बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। खेल की जैसे ही शुरुआत हुई, मोहम्मद सिराज, आप सभी को पता है, 7वें ओवर के आखिरी गेंद पे 6.6 ओवर के आखिरी गेंद पे निशान मधुशंका को मोहम्मद सिराज ने प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच थमाया। एक लंबा शॉट खेलने के चक्कर में कैच थमा बैठे प्रसिद्ध कृष्णा को। उसके अलावा लाहिरू उदारा को तो मानव सुथार ने कैच करवा दिया विकेट के पीछे। उसके बाद वही पसिंदू आए, कनकशन डेब्यू था। जैसे एक टाइम पे इंग्लैंड के खिलाफ मार्नेस लाबुशेन ने स्टीव स्मिथ के चोटिल होने के बाद कनकशन पे अपना डेब्यू किया था। हालांकि उस टाइम पे मार्नेस लाबुशेन अच्छी खेल गए थे, लेकिन पसिंदू के साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। जैसे डेब्यू आए और मानव सुथार ने गेंद डाली और एलबीडब्ल्यू गोल्डन डक पे आउट होकर वापस चले गए। कुशाल मेंडिस को स्लिप में केएल राहुल के हाथों कैच करवाया प्रसिद्ध कृष्णा ने। 12 गेंदों में 2 रन बनाए। कप्तान धनंजय डिसिल्वा 73 गेंदों में 31 रन, 3 चौके लगाए हैं। और सोनल दिनुसा, जिसने पहली पारी में शतक बनाया था, वो 36 गेंदों में 25 रन बना करके खेल रहे हैं। और इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो चुकी है 74 गेंदों में 37 रनों की। बेसिकली है ये पार्टनरशिप होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि 25 ओवर के बाद जो कुकाबुरा की गेंद होती है, जिस गेंद से टेस्ट मैच खेला जाता है एशिया में, इंडियन टीम जिस गेंद से टेस्ट मैच खेलती है, वो 25 ओवर के बाद उसकी जो गेंद के बाहर की जो सिलाई होती है, वो बार बार पिच पे पड़ने के कारण वो सिलाई अंदर की तरफ चली जाती है, जिसके कारण गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। जैसा कि आपने देखा होगा, पहली इनिंग में भी श्रीलंका 30 ओवर तक श्रीलंका के 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद फिर एक लंबी बैटिंग चली। फिर आगे 50वें आई थिंक 55वें ओवर के आसपास से विकेट गिरना शुरू हुए। फिर श्रीलंका 284 पे सिमटी जा करके। तो नए गेंद से, कुकाबुरा के नए गेंद से इफेक्टिव गेंदबाजी होती है, गेंद भी इफेक्टिव होता है, गेंद भी बढ़िया तरीके से जाती है। तो नए गेंद का फ़ायदा भी मिलता है गेंदबाजों को। इंडियन गेंदबाज नए गेंद से विकेट भी निकाल रहे थे, लेकिन पुराना गेंद होने के बाद वही घिसा पीटा चल रहा था। तो 26 ओवर के बाद यहाँ भी कहानी बदलती गई। उसके पहले ही हालांकि एक अच्छी खासी पार्टनरशिप हो गई थी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। जब सोनल दिनुसा आए बल्लेबाजी करने के लिए
तब 22वां ओवर का चौथा गेंद हो चुका था, तो ऑलमोस्ट 22 ओवर गेंद पुरानी हो गई थी। उसके बाद दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थे, अच्छे तरीके से स्वीप शॉट खेल रहे थे, और इंडिया के भी बल्लेबाजों में देखा गया कि जो बल्लेबाज स्वीप शॉट खेल रहे थे वो ज़्यादा प्रभावी हो रहे थे। जैसे सेकंड इनिंग में केएल राहुल खेल रहे थे, उसके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में जिस तरीके का स्वीप शॉट खेला, जिस तरीके से स्वीप खेल रहे थे, तो स्पिनर्स के खिलाफ इस मैदान में वही एक हथियार है कि आप स्वीप खेल के ही बच सकते हो। लेकिन स्वीप में ज़्यादा चांस होता है आपका एलबीडब्ल्यू होने का। एलबीडब्ल्यू अगर आपको स्वीप अच्छे से खेलना आता है तो आप एलबीडब्ल्यू बचा करके ले जाओगे और अपनी विकेट भी बचा सकते हो। और लास्ट में एक वो भी हुआ, एक्सपेरिमेंट भी हुआ कि देवदत्त पडिक्कल को आखिरी ओवर करवाया कि ऑफ स्पिनर को लेकर के आते हैं, 2 लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। इंडियन गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज ने 5 ओवर गेंदबाजी करी, 1 मेडन 11 रन 1 विकेट। मानव सुथार 11 ओवर 30 रन 2 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा 8 ओवर 2 मेडन 13 रन 1 विकेट। रविंद्र जडेजा 6 ओवर 16 रन। कुलदीप यादव 3 ओवर 8 रन और देवदत्त पडिक्कल 1 ओवर 5 रन। अगर आप इंडियन गेंदबाजों की देखोगे तो कोई भी इंडियन गेंदबाज 3 से ऊपर की इकॉनमी नहीं दिया है, एक्सेप्शनल। अगर आप इसमें देवदत्त पडिक्कल को अगर काउंट करते हो, देवदत्त पडिक्कल को अगर आप निकाल देते हो तो बाकी सारे 2.2, 2.7, 1.6, 2.7, 2.7 इसी की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करी है। तो इस पे रन बनाना तो मुश्किल है, और श्रीलंका को अभी 288 रन बनाने हैं और श्रीलंका के पास मात्र 6 विकेट इन हैंड्स है। तो शुभमन गिल को देखना पड़ेगा, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी टीम के साथ कि किस तरीके की हम गेंदबाजी करके श्रीलंका को कितना जल्दी हम फंसा सकते हैं और आउट कर सकते हैं। और हमारे लिए जरूरी भी है क्योंकि 9 टेस्ट मैचों में से हमें 8 जीतना है अगर WTC का फाइनल खेलना है तो। क्योंकि आप देखो कि बांग्लादेश एक ऑस्ट्रेलिया को हराया और एक मैच हराने के बाद हमसे ऊपर आ गया, WTC के फाइनल के रेस में वो आ गया सीधे। जहां जो वार्म अप मैच था, वार्म अप मैच में 50 पे ऑल आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियंस मीडिया बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी थी कि ये तो टेस्ट 2 दिन 2.5 दिन में खत्म हो जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 3 दिन चलेगा। उस बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे पहली बार हरा दिया था, घुटने टिकवा दिए थे। तो इसकी वजह से बांग्लादेश हमारे ऊपर आ गई है और हमें WTC का फाइनल खेलना है। तो हमें जितना जल्दी हम जीतेंगे, हमें 12 पॉइंट्स मिलेंगे इस मैच के। उसके अलावा वो पॉइंट्स फिर उसमें कन्वर्ट होंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट होंगे, तो उसमें हमें चांसेस मिल सकते हैं, हो सकता है। और हमें ज़रूरी है कि हम ये दोनों मैचेस जीतें, इस सीरीज़ के दोनों हमें मैचेस जीतने ज़रूरी है। और नो डाउट ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी करी, पहली इनिंग में भी अच्छा खासा रन बनाया, 37-38 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 62 रन बनाए। तो 90-95 रन दोनों इनिंग में ऋषभ पंत भी बना गया। उसके अलावा देवदत्त पडिक्कल ऑलमोस्ट 200 रन बना गया, केएल राहुल भी ऑलमोस्ट 100 रन बना गए। तो टीम के कंट्रीब्यूशन से ये संभव हो पाया है कि इंडिया इस मैच में अभी तक ड्राइविंग सीट में है। मानव सुथार को देखोगे तो पहली इनिंग में 4 विकेट लिया, दूसरी इनिंग में अभी तक 2 विकेट ले चुका है, 6 विकेट टोटल ले चुका है। मानव सुथार का दूसरा ही टेस्ट मैच है और टोटल 13 विकेट आई थिंक हो गए हैं। हाँ, 13 विकेट के आसपास हो गए हैं टोटल, 13 नहीं, हाँ 13 विकेट हो गए हैं। 7 विकेट पहले मैच में लिया था और दूसरे मैच में 6 विकेट अभी तक हो गए हैं, 13 विकेट हो चुके हैं। तो समझ सकते हो कि आप किस तरीके का गेंदबाज है मानव सुथार। डोमेस्टिक से मंजा हुआ आया है, लड़के ने प्रैक्टिस करी है, मेहनत करी है, उस मेहनत का फल उसको मिल रहा है। उसके अलावा आप देखोगे तो प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है, रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है, 3 विकेट पहली पारी में निकाले थे। उसके अलावा कुलदीप यादव भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो सारे टीमों का कंट्रीब्यूशन है, बस कप्तान की थोड़ी सी वो रह गई है कि कप्तान ना तो पहली इनिंग में कुछ खास कर पाए, ना ही दूसरी इनिंग में कुछ खास कर पाए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके का क्या है, नहीं है। उसके अलावा शुभमन गिल को अपने स्ट्रेटजी भी काम करनी पड़ेगी कि इन दोनों बल्लेबाजों को किस तरीके से आउट किया जा सकता है। समझ रहे हो आप, ये दोनों बल्लेबाज कितने जरूरी है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर है और हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिन्स के ऑप्शंस ज़्यादा हैं। रविंद्र जडेजा भी लेफ्ट आर्म स्पिन ही फेंकते हैं और कुलदीप यादव भी लेफ्ट आर्म स्पिन ही फेंकते हैं। और मानव सुथार, एक सेकंड मेरे को देख लेने दो, मानव सुथार मैं भूल जाता हूँ यार, हाँ लेफ्ट हैंड बैट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं। तो तीनों लेफ्ट हैंडर गेंदबाज हैं और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। तो लेफ्ट हैंडर गेंदबाजों के लिए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों को आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन शुभमन गिल को यहाँ देखना पड़ेगा कि हम किस किस ऑप्शन को यूज करके थोड़ा सा बल्लेबाजों को डिस्ट्रैक्ट करके आउट कर सकते हैं। जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी करते थे, कभी सचिन से गेंदबाजी करा लेते थे, कभी वीरेंद्र सहवाग से गेंदबाजी करा लेते थे, कभी सुरेश रैना से गेंदबाजी करा ली, कभी यूवीपा से गेंदबाजी करवा लेते थे। तो वो बल्लेबाजों का भी यूटिलाइजेशन कर लेते थे ताकि बल्लेबाजों को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके अपने बल्लेबाजों से गेंदबाजी करवा करके। तो शुभमन गिल को उस तरीके के ऑप्शंस तलाशने होंगे कि अगर इन दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों के बीच में, आई थिंक लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, सॉरी लेफ्ट हैंडर नहीं, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों बल्लेबाजों का, धनंजय डी सिल्वा कप्तान, हाँ
लेफ्ट राइट का भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, शुभमन गिल को थोड़ी सी इस प्लान पे चर्चा करना पड़ेगा अपने कोच के साथ, बॉलिंग कोच के साथ, उसके अलावा वीडियो एनालिसिस के साथ, जो प्रॉपर एनालिस्ट पूरे मैच का एनालिसिस करते हैं, पूरे खिलाड़ियों का एनालिसिस करते हैं कि किस खिलाड़ी की कमजोरी क्या है, कहाँ पे हम बॉलिंग करेंगे तो वो खिलाड़ी आउट हो सकता है। ये सारी चीज़ों को इस प्लान को डिस्कस करके उसके बाद मैदान में उतरना पड़ेगा। और इंडिया को एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि वेदर बहुत ज़्यादा वो है, वहाँ बारिश कभी भी हो सकती है, क्योंकि समुद्र के किनारे स्टेडियम है और मानसून का सीज़न चल रहा है, तो बारिश कभी भी आ सकती है। तो बारिश की वजह से कहीं मैच ये ख़राब ना हो जाए कि हम जीता जिताया मैच हार जाए। हम ऑलमोस्ट ड्राइविंग सीट पे मैच जीत ही चुके हैं, अगर आप देखोगे तो मात्र 6 विकेट निकालने, लेकिन अगर बारिश आ जाती है, उनको 20 ओवर 30 ओवर या 40 ओवर गेंदबाजी का बल्लेबाजी करने को मौका मिले तो आराम से खेल के रोक के ड्रॉ करा के निकल जाएंगे। तो यहाँ से अगर वो ड्रॉ करा जाते हैं तो ये ड्रॉ हमारे लिए हार से भी बुरा होगा अगर ये ड्रॉ होता है। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उस प्लान पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। शुभमन गिल को थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर शुभमन गिल खेलते हैं, अपने गेंदबाजों का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो नो डाउट इंडिया इस टेस्ट मैच को आराम से जीत जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।